तो नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यपथ का एक खास एपिसोड। और इस एपिसोड में आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीयों की उस ताकत के बारे में जिसने ऑपरेशन सिंदूर के इस पूरे वाकये के बाद एक चीज को साबित कर दिया है कि अगर हम इस एक चीज में एकमत हो गए तो हम अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को घुटनों पर ला सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए हालिया घटनाक्रम से आप सब अवगत ही हैं कि किस तरीके से इस बार भारत ने पाकिस्तान के सीने पर चोट की है। और न सिर्फ पाकिस्तान जिन आतंकवादी संगठनों को पालता पोसता था, पाकिस्तान के उन 9 ऐसे आतंकवादी ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान के कई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एयरबेसेस, चाहे वो नूर खान हो, सरगोधा हो या रहमियार खान हो, उनको तबाह करके भारत ने पाकिस्तान को ये बताने का प्रयास किया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो इस बार हमारी हद जान लो कि हम तुमको कहां तक चोट पहुंचा सकते हैं। ये तो रही आतंकिस्तान और भिखारी पाकिस्तान की बात, पर हमें पाकिस्तान की बात इस वीडियो में नहीं करनी है। इस वीडियो में आज मैं आपसे बात करने आया हूं उन लोगों के बारे में या उन देशों के बारे में जो जब उनके ऊपर संकट आता है तो उनके सबसे पहले सहायता करता है भारत, पर समय आने पर वो हमारी पीठ में छुरी घोंपने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो याद ही होगा कि तुर्की में जब 2024 में भूकंप आया था तो उसकी सहायता करने वाला सबसे पहला देश था भारत। हमने अपने हवाई जहाज़ों के माध्यम से तुर्की को दवाइयाँ और जरूरी सामग्रियों की कई सहायता की खेपें भेजी थीं, जिससे तुर्की को भूकंप से उबरने में सहायता हुई। पर यह वही तुर्की है जिसने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलेआम पाकिस्तान का साथ दिया। इसने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता तो की, उसकी सैन्य सहायता भी की। जिन ड्रोन हमलों के जरिए पाकिस्तान ने भारत को डराने का काम किया था, वो सभी ड्रोन तुर्की मेड थे। तुर्की ने अपने हवाई जहाज़ों की सहायता से, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान को कई मिसाइल्स और कई ऐसे सैन्य उपकरण भी दिए जिससे पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने का प्रयास किया। और ये वही तुर्की है जिसमें हमारे देश के कुछ बहुत अमीर लोग घूमने, छुट्टियां मनाने जाते हैं। ये तो स्पष्ट है कि वो आम लोग तो होते नहीं हैं, क्योंकि मिडिल क्लास व्यक्ति कहाँ जाता है घूमने? नैनीताल से लेके हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन। ये कुछ पैसे वाले लोग, और इसमें से खासकर हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी ज़्यादा शामिल हैं जो इस्तांबुल, तुर्की या अजरबैजान घूमने जाते हैं। आप ध्यान रखिए, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप इनडायरेक्ट रूप से भारत के साथ धोखा कर रहे हैं कि तुर्की हमारे आपके पैसे से अपने टूरिज्म, अपनी होटल इंडस्ट्री को बढ़ाता है और उसी पैसे को फिर घुमा करके पाकिस्तान को सौंपता है, और पाकिस्तान हमारी ही पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। तो हम इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान का फायदा कर रहे हैं। और वैसे भी हम 140 करोड़ की आबादी के लोग हैं। अगर हम केवल अपना बायकॉट वाला हथियार ऑन कर दें, हम बायकॉट करने लग जाएं, तो तुर्की जैसे देश हफ्ते भर में घुटनों पर आ जाएंगे। और अब हमें वही करना है, इनके टूरिज्म को बायकॉट करना है, इनके सामान को बायकॉट करना है, इनके यहाँ की यात्राएं खत्म करनी है। अगर हमने तुर्की का ट्रैवल और टूरिज्म इम्पैक्ट कर दिया, तुर्की के ट्रैवल एंड टूरिज्म में 30% इंडियन की भागीदारी है। अगर हमने उसको इम्पैक्ट कर दिया तो ये अपने आप नेस्तनाबूद हो जाएंगे, और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तानियों पर, आतंकवादियों पर। तो तुर्की का बायकॉट करिए। हमारी कई बड़ी बड़ी ट्रैवल स्पॉन्सर्स कंपनियों ने हिम्मत दिखाई है, उन्होंने तुर्की के प्लान सस्पेंड किए हैं, बायकॉट किए हैं। हम सबको उनका साथ देना है। तुर्की मेड सामान हो, चाहे तुर्की से आने वाले कोई भी चीज़ें हो, इनका बायकॉट करना है और इनको दिखाना है कि हम 140 करोड़ का बाजार है। तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारी इकोनॉमी पर वो चोट करेंगे कि तुम कभी उबर ही नहीं पाओगे। तो ये वीडियो भेजिए उन अधिक से अधिक लोगों को जो तुर्की घूमने फिरने जाते हैं, उनके ट्रैवल को बढ़ावा देते हैं और घाटा करते हैं हमारे अपने देश का, क्योंकि वही पैसा इनडायरेक्ट वे में खर्च होता है भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। हमें सावधान रहना है, अपने बाहर के दुश्मनों से बिल्कुल सावधान रहना है, जिनकी सहायता तो हम करते हैं, शांति के समय हम उनका साथ देते हैं, पर मौका पड़ने पर वो हमारी पीठ में छुरी घोंपने का कोई प्रयास नहीं छोड़ते। इस वीडियो को फैलाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ दीजिए सत्यपथ का। जय हिंद, जय भारत।